तो ये बात है 22 जुलाई 1991 की, जब मिल्वाकी पुलिस ने अपार्टमेंट 213 का दरवाजा खोला और वहां का मंजर देखकर पुलिस वाले भी डर गए, क्योंकि उस अपार्टमेंट में 11 ह्यूमन स्केलेटन थे। 2 से 3 स्कल्स रेफ्रिजरेटर में प्रिजर्व करके रखे गए थे और उस अपार्टमेंट से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीट स्मेल भी आ रही थी। वहां पर एक 57 गैलन ड्रम भी मिला, जिसमें एक मॉन्स्टर एसिड की हेल्प से अपनी विक्टिम की बॉडीज को डिस्पोज करता था। ये मॉन्स्टर और कोई नहीं था, ये था द मिल्वाकी कैनिबल AKA जेफरी डॉमर। सो गाइस, एज यू नो, कोई भी सीरियल किलर बचपन से साइकोपैथ नहीं होता, वो उसके पास्ट या स्पेशली उसके चाइल्डहुड इंसिडेंट्स की वजह से होता है। जेफरी के केस में भी ऐसा ही था। जेफरी का जन्म 21 में 1960 में मिल्वाकी के विस्कॉन्सिन में हुआ था। उसकी मॉम का नाम जॉयस डैमर था और डैड का नाम लियोनेल डैमर था। उसके पेरेंट्स की मैरिज लाइफ शुरू से ही कुछ ठीक नहीं चल रही थी। जॉयस शुरू से ही स्लीपिंग पिल्स और लैक्सेटिव की एडिक्टेड थी, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड और बच्चों की बिल्कुल केयर नहीं करती थी और यही उनके झगड़ों का वन ऑफ द मेन रीजन भी था। जेफरी के फादर एक एनालिटिकल केमिस्ट थे और उनके गैराज में इसके इक्विपमेंट्स भी रखे हुए थे। जेफरी एक प्लेफुल और एनर्जेटिक बच्चा था, लेकिन वो पूरी तरह चेंज हो गया जब उसके डबल हर्निया की सर्जरी हुई और उस वक्त उसकी एज सिर्फ 3 साल थी। इतनी छोटी उम्र में सर्जरी और घर का इतना वॉयलेंट नेचर होने के कारण उसके दिमाग ने ये सब अडेप्ट करना शुरू कर दिया। उसका इंटरेस्ट अचानक से डेड एनिमल्स में बहुत बढ़ गया। उसके डैड जब एक्सपेरिमेंट के लिए डेड एनिमल की बोन्स को रिमूव करते थे तो उसे बहुत प्लेजर फील होता था। तो वो फ्री टाइम में अपने बैकयार्ड में डेड एनिमल्स को ढूंढता और उनकी बोन्स के लोकेशन के बारे में स्टडी करता। एक बार चिकन खाते हुए उसने अपने डैड से ये भी पूछा था, डैड क्या होगा अगर हम किसी बोन को ब्लीच में रखें तो? उसके डैड को लगा ये उसकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है, तो उसके डैड ने उसे बताया कि कैसे हम बोन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं और उन्हें ब्लीच कर सकते हैं। गाइस, कैन यू इमेजिन एक 4 साल के बच्चे पर इसका क्या असर होगा? इस मूवमेंट के बाद उसके डार्क फैंटेसीज को एक बिग बूस्ट मिला। जब वो 7 साल का था, उसने एक डॉग के सिर को उसके शरीर से अलग किया और सिर को एक स्टिक के ऊपर टांग कर बॉडी को पेड़ से उल्टा लटका दिया। 14 साल की एज तक आते आते वो एक अल्कोहल एडिक्टेड भी बन चुका था और इसी एज में आकर उसे पता चला था कि वो एक गे है। कि जब वो 16 साल का था, उसकी फीलिंग्स और फैंटेसीज मर्ज हो गई। उसे एक जोगर पर भी क्रश था जो हमेशा उसके घर के सामने से जाता था। तो एक दिन जेफरी एक बेसबॉल बैट लेकर झाड़ियों में बैठ गया। ही वांटेड टू स्ट्राइक हिम, बट उस पर्टिकुलर दिन वो जोगर आया ही नहीं। उसी साल जेफरी और उसकी फैमिली बाथ टाउनशिप ओहायो शिफ्ट हो गए। इन मई 1977 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और डेली वायलेंस के कारण उसके डैड ने घर छोड़ दिया। जुलाई 1977 उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और उसकी माँ भी उसे छोड़ के चली गई। जेफरी 18 साल की एज में दिन भर घर में अकेला रहता। अब वो लिमिटलेस ड्रिंक करता और दिन भर अनकॉन्शियस रहता। जून 18, 1978 जेफरी कमिटेड हिज फर्स्ट मर्डर। स्टीवन मार्क हिक्स, जो एक हिचहाइकर था, वो एक रॉक कॉन्सर्ट के लिए चिपेवा लेक पार्क गया था। उसी कॉन्सर्ट में जेफरी भी गया था, तो उन दोनों ने एक साथ आने का सोचा और वो दोनों जेफरी के घर आ गए। अकॉर्डिंग टू जेफरी, जब उसने स्टीवन को बेर चेस्ट देखा तो उसे वो बहुत अट्रैक्टिव लगा। कुछ घंटे बाद जब स्टीवन ने जाने की बात की तो जेफरी ने 10 पाउंड के डंबल से उसके सिर पे वार किया। जैसे ही वो अनकॉन्शियस हुआ तो उसे गला दबाकर मार दिया। फिर उसने स्टीवन की बॉडी को एक चेयर पे रखा और फिर उसके शरीर पर मास्टरबेट किया। वो स्टीवन की बॉडी को बेसमेंट ले गया और उसे डिसमेंबर करना शुरू कर दिया। उसने उसकी बोन्स को क्रश करके ऐश में कन्वर्ट किया और उसे फ्लश कर दिया और उसने फ्लैश को एसिड में डिसॉल्व कर दिया। स्टीवन के मर्डर के 6 महीने बाद उसके स्टेप मॉम और डैड वापस घर आ गए और उन्होंने आकर जेफरी से कहा कि हमें तुम्हारी फिक्र हो रही थी क्योंकि तुम इतने दिनों से घर पर अकेले थे। उन्हें उनके लड़के की याद 9 महीने बाद आई। आई मीन दैट्स इनसेन। इन जनवरी 1979 जेफरी ने अपने डैड के कहने पर आर्मी ज्वाइन कर ली। जुलाई 13, 1979 उसे जर्मनी में एज अ कॉम्बैट मेडिक डिप्लॉय कर दिया गया। मार्च 1981 जेफरी को आर्मी से डिस्चार्ज कर दिया गया ड्यू टू हिज अल्कोहलिक एडिक्शन। डिस्चार्ज के बाद जब वो घर आया तो अभी भी वो रेगुलर ड्रिंक करता था, तो उसकी स्टेप मॉम ने उसे उसकी ग्रैंडमा के पास भेज दिया। अपनी दादी के घर आने के बाद भी उसमें कोई खास चेंज नहीं था। वो अभी भी डेली बेसिस पर अल्कोहल कंज्यूम करता था, बट वो अपनी दादी के छोटे मोटे कामों में मदद करता, जैसे ग्रोसरी लाना, चर्च जाना एक्सेट्रा। उसे एक जॉब भी मिल गई थी, पर वो भी उसके अल्कोहलिक एडिक्शन के कारण चली गई क्योंकि उसने नशे में खुद को 25 लोगों के सामने एक्सपोज किया था। उसकी इस हरकत की वजह से उसे 10 दिन की जेल और $50 का फाइन भी लगा था। स्टीवन के मर्डर के बाद जेफरी अपनी डार्क फैंटेसीज को भूलता जा रहा था, बट एक दिन जब वो एक पब्लिक लाइब्रेरी में था तो एक स्ट्रेंजर ने कुछ डॉलर्स के बदले उसे ब्लोजॉब करने को कहा। जेफरी ने इस पर कुछ रिएक्ट तो नहीं किया, बट इस इंसिडेंट की वजह से उसकी डार्क फैंटेसीज वापस आ गई। लाइब्रेरी वाले इंसिडेंट के बाद उसने अपनी होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कर लिया और अब वो डेली गे बार्स जाने लगा टू फुलफिल हिज सेक्सुअल अर्ज। एट दैट टाइम ही हैड द मेंबरशिप ऑफ 12 गे बार्स।
इस टाइम पर जेफरी कहने को तो अपनी दादी के साथ रहता था, बट वो अपनी मैक्सिमम नाइट अपने पार्टनर्स के साथ होटल में बिताता था। 20 नवंबर 1987 जेफरी और दिनों की तरह होटल आया था विद a 25-year-old मैन नेम स्टीवन तुमाई। अगले दिन 21 नवंबर को जब जेफरी उठा तो उसने देखा स्टीवन बेड से नीचे गिरा हुआ है। उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था। उसकी चेस्ट और फोरआर्म पर बाइट और स्क्रैचेस के निशान भी थे। अकॉर्डिंग टू जेफरी उसे स्टीवन को मारने का कोई इंटेंशन नहीं था और उसे इस बारे में कुछ याद भी नहीं था, बट वो होटल में था और वो स्टीवन की बॉडी को ऐसे ही ले जा भी नहीं सकता था। तो उसने एक बड़ा सूटकेस लिया और उसमें स्टीवन की बॉडी को रखकर अपनी दादी के घर वापस आ गया। एक हफ्ते बाद उसने बॉडी को डिसमेंबर करना शुरू किया। उसने सिर, पैर और हाथों को काट कर अलग कर दिया और उसने उसकी सारी बोन्स भी निकाल ली। उसने स्टीवन के फ्लैश को टॉयलेट में फ्लश कर दिया और उसकी बोन्स को क्रश करके टाइनी पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। उसे इस प्रोसेस में 2 घंटे लगे और उसने पूरी बॉडी को डिसमेंबर कर दिया सिवाय उसके सिर के। स्टीवन की मौत के 2 हफ्ते बाद तक जेफरी उसके सिर को मास्टरबेशन के लिए यूज करता था। रेगुलर ब्लीच के कारण उसकी स्कल बिल्कुल ब्रिटल हो गई, तो फाइनली उसने स्कल को भी क्रश करके डिसमेंबर कर दिया। स्टीवन के मर्डर के 2 महीने बाद जेफरी ने अपने अगले मर्डर को अंजाम दिया। उसने 14-year-old नेटिव अमेरिकन प्रोस्टिट्यूट जेम्स डेक्सटेटर को $50 ऑफर किए फॉर द न्यूड पिक्चर्स। जेफरी ने घर जाकर जेम्स को भी ड्रग दिया और उसे गला दबाकर मार दिया। उसने जेम्स की बॉडी को भी सेम उसी तरीके से डिसमेंबर किया जैसे उसने स्टीवन की बॉडी को किया था। उसने जेम्स की स्कल को भी 2 वीक तक प्रिजर्व करके रखा, फिर उसे भी क्रश करके फ्लश कर दिया। 24 मार्च 1988 जेफरी एक बाइसेक्सुअल रिचर्ड गरेरो से मिला जिसकी एज 22 साल थी। जेफरी ने उसे एक रात के $50 ऑफर किए, फिर वो रिचर्ड को लेकर अपने घर आ गया। घर आकर जेफरी ने उसकी ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स मिला दी जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया और फिर जेफरी ने एक लेदर स्ट्रैप से उसे स्ट्रेंगल करके मार दिया। फिर जेफरी ने उसकी बॉडी के साथ ओरल सेक्स परफॉर्म किया। जेफरी ने रिचर्ड की बॉडी को भी सेम उसी तरीके से डिसमेंबर किया जैसे उसने और बॉडीज को किया था, लेकिन इस बार उसने स्कल को 2-3 वीक्स के लिए नहीं, 4 से 5 महीने के लिए प्रिजर्व करके रखा था। 2 अप्रैल 1988 जेफरी रोनाल्ड डगलस से मिला। जेफरी ने रोनाल्ड को भी सेम तरीके से अप्रोच किया जैसे उसने पहले विक्टिम्स को किया था। रोनाल्ड जेफरी का पहला ऐसा विक्टिम था जो जिंदा बच गया था, क्योंकि ड्रग देते वक्त रोनाल्ड ने अपनी फैमिली के बारे में बताया था, जिसमें उसने अपने बच्चों के बारे में भी बताया। बच्चों के बारे में सुनकर जेफरी इमोशनल हो गया। जब रोनाल्ड अनकॉन्शियस हुआ तो जेफरी ने उसे बस स्टॉप पर ड्रॉप कर दिया। जेफरी की बुचरिंग की वजह से पूरे घर में स्मेल रहती थी। वो हमेशा ड्रिंक करके आता और हर रात अलग अलग लड़कों को घर लेके आता था, जिससे उसकी दादी को शक हो गया था। इन सब रीजंस के चलते उसकी दादी ने जेफरी को घर छोड़ने को कह दिया। जेफरी को 24th नॉर्थ स्ट्रीट पर एक अपार्टमेंट मिल गया और वहां वो जल्दी ही शिफ्ट हो गया। यहाँ उस पर कोई रोक टोक भी नहीं थी। वो दिन भर ड्रिंक करता और पूरे दिन बस अनकॉन्शियस रहता। इसी वजह से उसकी जॉब भी चली गई थी, तो उसके पास रेंट भरने के भी पैसे नहीं थे, तो वो वापिस अपनी ग्रैंडमा के घर आ गया। इसके 2 महीने बाद जेफरी ने अपने 5वें मर्डर को अंजाम दिया और विक्टिम था एंथनी सीयर्स। हमेशा की तरह एंथनी भी उसे गे बार में ही मिला, तो जेफरी उसे भी अपनी ग्रैंडमा के घर ले आया और फिर उन दोनों ने ओरल सेक्स परफॉर्म किया। जेफरी ने फिर एंथनी को भी ड्रग देकर मार दिया, बट इस बार उसने उसकी बॉडी को डिस्पोज नहीं किया। अकॉर्डिंग टू जेफरी एंथनी उसे बहुत ही अट्रैक्टिव फील हुआ था, तो उस एंथनी के सिर और जेनाइटल को एक्टोन नाम के केमिकल में प्रिजर्व करके रखा जिससे वो कभी डिस्पोज ना हो। ऑन 14th May 1990 जेफरी मूव टू हिज 4th एंड फाइनल एड्रेस मिल्वाकी अपार्टमेंट 213। वहां पर भी वो एंथनी के हेड और जेनाइटल्स को अपने साथ ले गया था। विद इन 1 week जेफरी किल्ड हिज 6th विक्टिम नेम रेमंड स्मिथ। ही वाज अ गे प्रोस्टिट्यूट। जेफरी ने उसे $50 ऑफर किए फॉर सेक्स। फिर उसने स्मिथ को पहले के विक्टिम्स की तरह ही मारा और फिर उसकी बॉडी को कट करके बॉईल कर दिया। जेफरी ने उसके स्केलेटन को एसिड में डिस्पोज कर दिया एक्सक्लूडिंग स्कल। उसने रेमंड और एंथनी के स्कल को फिलिंग कैबिनेट में रखा एज अ ट्रॉफी। इन जून 1990 जेफरी किल्ड a 27-year-old man named Edward Smith. He killed Smith in the same way in which he killed everyone before. और उसने स्मिथ की बॉडी को भी उसी 57 गैलन ड्रम में डिस्पोज कर दिया। स्मिथ की मौत के 3 महीने बाद जेफरी 22 साल के अर्नेस्ट मिलर से मिला। जेफरी ने उसे उसकी हार्टबीट सुनने के लिए $50 दिए, पर घर जाकर जेफरी ने मिलर के साथ ओरल सेक्स परफॉर्म करने की कोशिश की, पर मिलर ने साफ मना कर दिया। और इस टाइम पर जेफरी के पास स्लीपिंग पिल्स भी नहीं थी, तो जेफरी ने एक बड़े नाइफ की मदद से मिलर का गला काट दिया। ये वही नाइफ था जिससे वो और विक्टिम्स की बॉडीज को डिसमेंबर किया करता था। लेकिन इस बार जब उसने मिलर की बॉडी को डिसमेंबर किया तो वो बार बार मिलर की स्कल को किस कर रहा था। उसने मिलर के हार्ट और लीवर को फ्रीजर में रखा जिसे वो बाद में खा गया। I was saving body parts such as skulls and skeletons, and eventually I did turn to cannibalism.
पहले गे बार से विक्टिम को कुछ डॉलर ऑफर करना, फिर उन्हें बेरहमी से मार देना, ये जेफरी का पैटर्न बन चुका था। और इसी तरीके से उसने मई 1991 तक 3 और विक्टिम्स की जान ले ली। फरवरी 1991 उसने 17 ईयर ओल्ड कर्टिस ट्रेंथर को मारा। अप्रैल 7 को उसने 19 ईयर ओल्ड एरोल लिंडसे को मारा। 24 मई को उसने 31 ईयर ओल्ड टोनी हुगेस को मारा। इन सब विक्टिम्स की मिसिंग रिपोर्ट तो फाइल हुई थी, लेकिन पुलिस ने कभी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन ही नहीं लिए, क्योंकि उसके मैक्सिमम विक्टिम्स या तो गे थे और या तो ब्लैक थे, और उस टाइम पर रेसिज्म पीक पर था। ये भी एक रीजन था कि जेफरी ने अब तक इतने ब्रूटल मर्डर्स किए, बट वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। 27 मई 1991 जेफरी एक 14 साल के बच्चे से मिला जिसका नाम था कोनरैक। फिर जेफरी ने कोनरैक को फोटोग्राफी के लिए अप्रोच किया और कोनरैक मान भी गया। फिर जेफरी ने उसे स्लीपिंग पिल्स दी, लेकिन जब वो पूरी तरह अनकॉन्शियस नहीं हुआ था तो उसने टोनी हुगेस की बॉडी को देख लिया था, जिसे जेफरी ने 3 दिन पहले मारा था। इस पर कोनरैक ने कुछ रिएक्ट तो नहीं किया, पर जब वो अनकॉन्शियस हुआ तो जेफरी ने उसकी स्कल में छोटा सा होल किया और उसमें HCl इंसर्ट कर दिया, जिसे जेफरी ने ज़ॉम्बी एक्सपेरिमेंट का नाम दिया। जेफरी को लगा कोनरैक अनकॉन्शियस है, तो उसने डोर को लॉक भी नहीं किया और वो लिकर लेने चला गया। पर जब जेफरी वापस आता है तो वो देखता है कोनरैक 3 लेडीज के साथ बाहर खड़ा है और वो लोग पुलिस को कॉल कर रहे हैं। बट जब पुलिस वहां पे पहुंची तो जेफरी ने कहा कोनरैक मेरा बॉयफ्रेंड है और उसकी एज 19 ईयर्स है। उसने कल रात ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए उसे कुछ याद भी नहीं है। जेफरी ने प्रूफ के तौर पर उसकी एक रात पहले ली गई फोटोज को भी दिखाया। गेस व्हाट गाइस, पुलिस ने कोनरैक को जेफरी के हवाले कर दिया और कहा टेक केयर ऑफ कोनरैक। पुलिस ऑफिसर के जाते ही जेफरी ने कोनरैक की स्कल में हाई अमाउंट में HCl डाला, जिससे कोनरैक की जान चली गई। अगर इस पॉइंट पर पुलिस अपना काम अच्छे से करती तो शायद जेफरी आज पहले ही पकड़ा जा चुका होता। 28 मई को उसने टोनी और कोनरैक की बॉडी को डिसमेंबर किया और उनकी स्कल्स को प्रिजर्व कर लिया। जून 30, 1991 जेफरी 20 साल के मैट टर्नर से मिला और उसे भी उसने फोटोग्राफी के लिए अप्रोच किया। फिर जेफरी मैट को अपने अपार्टमेंट लाया और उसे भी ड्रग देकर मार दिया। उसने टर्नर के हेड को प्लास्टिक बैग में डाला और उसे फ्रीजर में रख दिया। 5 जुलाई 1991 जेफरी एक 23 ईयर ओल्ड मैन जेरेमी से मिला। जेफरी ने उसके साथ वीकेंड बिताने का प्रॉमिस किया, लेकिन जब वो अपार्टमेंट आए तो जेफरी ने आते ही उसे ड्रग दे दिया। जब जेरेमी अनकॉन्शियस हो गया तो उसकी स्कल में ड्रिल करके जेफरी ने उसमें गर्म पानी डाल दिया, जिससे वो कोमा में चला गया और 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। 15 जुलाई 1991 जेफरी एक 24 ईयर ओल्ड मैन ओलिवर लेसी से मिला। जेफरी ने ओलिवर को भी सेम तरीके से अप्रोच किया, लेकिन इस बार उसके पास स्लीपिंग पिल्स नहीं थी तो उसने क्लोरोफॉर्म से उसे अनकॉन्शियस किया, और जब ओलिवर अनकॉन्शियस हुआ तो उसे मार दिया। फिर जेफरी ने उसके क्रॉप्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की। फिर उसने बॉडी को डिसमेंबर करना शुरू किया और बाद में स्कल को प्रिजर्व करके रख दिया। जेफरी एक 25 ईयर ओल्ड मैन जोसेफ बेरेंड्रोफ से मिला और उसने उसे भी सेम तरीके से अप्रोच किया, और अपार्टमेंट में जेफरी ने जोसेफ को ड्रग देकर मार दिया। लेकिन इस बार उसने उसकी बॉडी को डिसमेंबर नहीं किया, तो उसने जोसेफ की बॉडी को बेड पर रख के चादर से ढक दिया। 2 दिन बाद 21 जुलाई को जब उसने जोसेफ की बॉडी को देखा तो जोसेफ के सिर में कीड़े लग चुके थे। फिर जेफरी को जोसेफ की बॉडी को मजबूरी में एसिड में डालना पड़ा। इस टाइम पर जेफरी को लगता था कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता। उसने एक ही हफ्ते में 2 मर्डर करने शुरू कर दिए थे। उसे लगता था वो बहुत स्मार्ट है, बट जेफरी को नहीं पता था जोसेफ उसका आखिरी शिकार है। 22 जुलाई 1991 जेफरी एक 32 ईयर ओल्ड मैन ट्रेसी एडवर्ड से मिला। जेफरी ने ट्रेसी को भी फोटोग्राफी के लिए अप्रोच किया और ट्रेसी मान भी गया। अपार्टमेंट आते ही जेफरी ने हमेशा की तरह ट्रेसी को भी ड्रग दिया, बट लकीली ट्रेसी पर ड्रग का असर बहुत थोड़ी देर तक था। जब ट्रेसी को होश आया तो उसने देखा वो ऑलमोस्ट नेकेड है। ट्रेसी के हाथ हैंडकफ से बंधे हुए थे। जेफरी के हाथ में एक बहुत ही बड़ा नाइफ था। ये वही नाइफ था जिससे जेफरी ने पहले विक्टिम्स की बॉडीज को डिसमेंबर किया था। ये सब देखकर ट्रेसी समझ चुका था वो बहुत ही बड़े खतरे में है, तो वो दोनों टीवी पर एक्सोर्सिस्ट 3 मूवी देखने लगे। इस मोमेंट पर जेफरी ने ट्रेसी की दिल की धड़कन भी सुनने की कोशिश की, तो ट्रेसी ने जेफरी को पंच किया और वहां से भाग गया। ट्रेसी बिना रुके 4th स्ट्रीट तक भागता रहा और लकीली थोड़ी ही दूर से पुलिस की कार भी मिल गई। ट्रेसी को नेकेड और हैंडकफ देखकर पुलिस वाले भी शौक में थे, और जब पुलिस ने इस बारे में पूछा तो ट्रेसी ने जेफरी के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर 2 पुलिस ऑफिसर रॉबर्ट रूथ और रोल्फ मुलर जेफरी के अपार्टमेंट आ गए। वहां आते ही ऑफिसर्स को बहुत ही गंदी मीट स्मेल भी आई। जब वो जेफरी से मिले तो जेफरी ने वही ट्रिक यूज करने की कोशिश की जो उसने कोनरैक के टाइम पे यूज की थी। उसने कहा ट्रेसी मेरा बॉयफ्रेंड है और इसने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली है, पर फिर भी जेफरी के पास हैंडकफ्स का कोई जवाब नहीं था। पर जब हैंडकफ्स खोलने की बारी आई तो उसने कहा कीज मेरे बेडरूम में रखी हैं। बट ऑफिसर ने कहा कीज हम लेकर आएंगे, तुम बस हमें लोकेशन बता दो, इसी बहाने हम तुम्हारे घर की चेकिंग भी कर लेंगे।
बट जब एक ऑफिसर ने कीज के लिए ड्रॉवर खोला तो वो दंग रह गए। वहां पर कुछ फोटोज मिली जिसमें जेफरी के विक्टिम्स के बॉडी पार्ट्स थे और वहां पर एक ब्लू ड्रम भी मिला जो केमिकल से फिल था, बट उन्होंने नोटिस किया वो मीट स्मेल उसी ड्रम से आ रही थी। वहां पर एक फ्रिज भी था। जब ऑफिसर ने फ्रिज को खोला तो वो पूरी तरह घबरा गए क्योंकि उसमें ह्यूमन स्कल्स एंड स्केलेटन प्रिजर्व करके रखे गए थे। ये बात जब ऑफिसर मुलर ने ऑफिसर रॉबर्ट को बताई तो इस मोमेंट पर जेफरी ने भागने की भी कोशिश की पर उसे वहीं पकड़ लिया गया। जेफरी के इतने मर्डर्स करने के बाद भी उसे डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया, उसे 16 लाइव्स की इम्प्रिजनमेंट दी गई। टेक्निकली दैट्स इम्पॉसिबल बट इट वाज द ऑफिशियल पनिशमेंट बाय कोर्ट। जेफरी ने बाद में 60 आवर्स का इंटरव्यू दिया जिसमें उसने अपने मर्डर्स को इतनी डिटेल में बताया कि जिससे इंटरव्यूअर्स भी घबराने लगे थे। बट ये केस यहीं पर एंड नहीं होता। 28 नवंबर 1994 जेफरी उस वक्त कोलंबिया करेक्शनल इंस्टीट्यूशन जेल में था। उसके साथ उसके दो सेलमेट्स भी थे जिनका नाम था जेसी एंडरसन और क्रिस्टोफर कार्वर। तो वो तीनों जब 20 मिनट के लिए जिम में गए तो क्रिस्टोफर ने एक मेटल रोड ली और जेफरी के सिर पे वार कर दिया। उसने जेफरी को तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। बाद में जब क्रिस्टोफर से पूछा गया कि उसने जेफरी को क्यों मारा तो उसने कहा मैंने जेफरी के बारे में सुना था और जो जेफरी ने किया था उसके हिसाब से उसे बहुत ही कम सजा मिली थी। मुझे शायद भगवान ने इसी मोटिव के लिए जेल भेजा था और अब मेरा मोटिव पूरा हुआ। और यहाँ पर जेफरी दामर का केस क्लोज होता है। सो इस जेफरी के केस के ऊपर एक प्रॉपर नेटफ्लिक्स शो भी अवेलेबल है दामर करके, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। आई होप आप में से बहुत से लोगों ने तो उसे देख भी लिया होगा। सो गाइस दैट वाज माय टाइम। आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें किस चीज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। हम मिलते हैं कि ऐसे ही केस के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।